Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is 4 pillars of cash rich business. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन आधारशिला बेस के पॉइंट हैं जिसके ऊपर आपका जो बिजनेस है ना, जो कैश रिच बिजनेस है उसके ऊपर खड़ा है। अगर हमने उन 4 पॉइंट की बात नहीं की ना तो समझ लीजिए कि एक बहुत फंडामेंटल पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है उसके अंदर में? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके बिजनेस की नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, एनपी रेशियो। तो पहला पॉइंट क्या है? एनपी रेशियो। 4 फंडामेंटल पॉइंट की बात करेंगे जिसके अंदर बात करेंगे एनपी रेशियो। एनपी क्या होता है? नेट प्रॉफिट। उसकी एज ए परसेंटेज में रेशियो क्या है, कितनी होनी चाहिए? तो मैं कहता हूं कि आप जब बिजनेस रन कर रहे हैं तो क्या आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो 10% है? नेट प्रॉफिट रेशियो 10% है क्या? आप कह रहे हो कि 10% जगमोहन हाँ है, या आप कह रहे हो नहीं है, या आप कह रहे हो इससे ज्यादा है, या आप कह रहे हो इससे कम है, या आप कह रहे हो कि नेट प्रॉफिट की मैंने तो परसेंटेज देखी नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना है तो सितंबर के महीने में एनपी की परसेंटेज क्या थी? अच्छा, अप टू अप्रैल से लेके अक्टूबर की नेट प्रॉफिट की परसेंटेज क्या थी? लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरे साल आपने बिजनेस किया, हो सकता है कि आपकी बिजनेस की टर्नओवर हो 10 करोड़। अब 10 करोड़ का 10% कितना हुआ? 1 करोड़। तो पूरे साल में बिजनेस के अंदर 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया। 100 करोड़ की टर्नओवर है, 10 करोड़ कमाया। 1000 करोड़ की टर्नओवर है, 100 करोड़ कमाया। टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ की है, पूरे साल में 40 लाख रुपए कमाया, बटा 12 किया, यानी कि अराउंड 90,000 रुपए, 80-90,000 रुपए पर मंथ का हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे आज के टॉपिक के अंदर? मैं कह रहा हूं कि वो जो 4 पिलर है उसमें से 1 पिलर है कि मेरी एनपी की रेशो है क्या, नेट प्रॉफिट की रेशो। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब वो नहीं नहीं 10% एनपी नहीं होता मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर तो 2-3% ही एनपी आता है। कुछ कह रहे हैं कि 0.98, कुछ कह रहे हैं 3.72%, कुछ कह रहे हैं 2%। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि पता ही नहीं कि नेट प्रॉफिट की रेशियो क्या है, बस बिजनेस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, इतना पता है कि प्रॉफिट है, लेकिन कितना परसेंटेज है ये नहीं पता। और जो कर भी रहे हैं 4-5% के ऊपर कर रहे हैं। आप कह रहे थे जगमोहन तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो 10% या उससे कम है तो क्या होगा? स्ट्रगल थी बिजनेस के अंदर, स्ट्रगल है बिजनेस के अंदर, और स्ट्रगल ही रहने वाली है जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 2-3 1-2% के आसपास का आ जाता है, 1-2 बहुत जोर लगा लेंगे तो 4-5% का आ जाता है। जब ये नेट प्रॉफिट की रेशियो आपकी रहेगी तो उससे होगा क्या? जितना प्रॉफिट अल्टीमेटली आ पा रहा है ना, उतने का तो अगर आप देखोगे उससे ज्यादा आपने कहीं पे नौकरी की होती, कहीं जॉब की होती। और जितना टैलेंट हमारे अंदर है, जितना एक्सपीरियंस हमारे अंदर हो गया है, तो अगर हम वो जॉब करेंगे तो उससे कहीं ज्यादा कमा लेते, कहीं ज्यादा कमा लेते, जिंदगी भी एकदम पीसफुल रहती। अब पूरा का पूरा बर्डन अपने ऊपर भी है, स्पाउस के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। अच्छा, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन ले लिया गया है। कौन सा लोन ले लिया?
टर्म लोन भी है, सीसी लिमिट भी है और अनसिक्योर्ड लोन भी बढ़ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12 से 15% के ऊपर लोन बिजनेस के अंदर आ चुका है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट कमाएंगे, फ्यूचर में जो प्रॉफिट हम कमाएंगे, वो प्रॉफिट तो जब कमाएंगे तब कमाएंगे, लेकिन आज ही लोन लेके हमने फ्यूचर के प्रॉफिट को प्रेजेंट में लोन के रूप में ले लिया है कि धीरे धीरे उसको रीपे करते रहेंगे। यानी कि अगले 5 7 10 सालों के अंदर, 5 10 15 सालों का जो बर्डन है वो हमने आज ही ले लिया है, आज ही ले लिया है वो प्रेशर। अब हैव टू की सिचुएशन के अंदर चले गए हैं। हैव टू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो थोड़ा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और वो जो हमने लोन ले रखे हैं उसकी वापसी करेंगे। ये जो प्लांट एंड मशीनरी, नया एसेट, नई प्रॉपर्टी लेते चले जा रहे हैं, अल्टीमेटली उसकी वापसी है कहां से? उसकी वापसी है तो प्रॉफिट से। तो आप कह रहे जगमोहन कुछ ना क्लियर तो हो रहा है, कुछ हमें लग रहा है कि शायद तुम ये कहना चाहते हो, लेकिन खुल के बताओ कि कहना चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 4 पिलर हैं उसमें से वन ऑफ द पिलर जो है वो आपकी नेट प्रॉफिट की परसेंटेज की रेशियो है, और वो नेट प्रॉफिट की परसेंटेज ना 10% या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि यार इतना तो हमारा जीपी रेशियो होता है, हम तो 7% के जीपी रेशियो पे काम करते हैं, उसमें से फिर जो बच जाता है सो बच जाता है। हम तो टर्नओवर के गेम के अंदर है, टर्नओवर बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देख लो कितनी टर्नओवर है आपकी, 4 करोड़, 40 करोड़, 400 करोड़, 4000 करोड़, चेक करो। यानी कि जो इतना बड़ा अंपायर खड़ा भी कर दिया टर्नओवर का, बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, लेकिन उसके अंदर एनपी रेशियो 1 2 3% आ रही है, तो बचा क्या? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो घर पे थोड़ी आ जाता है, उसके बराबर के तो हमने पहले से ही लायबिलिटियां क्रिएट कर ली होती है। आप कह रहे ठीक है जगमोहन समझ गए, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर बिजनेस वाकई ही करना है तो ऐसा करना है जिसमें से कुछ बचता भी हो, यस, कुछ क्रिएट भी होता हो, यस। यानी कि उन आइटम्स पे, उन बिजनेसेस पे, उन सर्विस पे, उस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए जिससे अल्टीमेटली इतनी मेहनत की, इतने रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया, और हम जो हमेशा अपने आप को इस बात से लेके जस्टिफाई कर देते हैं कि चलो ठीक है, मेरे बिजनेस की वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, कितने लोगों के घर चल रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं ना, ऐसा हम कहते हैं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। चलो ठीक है, इसी बहाने सबके चूल्हे चल रहे हैं, मेरे को नहीं बचा तो नहीं बचा, कोई बात नहीं। कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे, कब तक? यानी कि जो सोच के बिजनेस शुरू किया है वो एस्पिरेशन अलग है, लेकिन जो बच रहा है वो कुछ और ही बच रहा है। और उसके बाद स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, इतनी स्ट्रगल, इतनी स्ट्रगल, इतनी स्ट्रगल, तो आप करे क्या? पहला स्टेप, 4 पिलर में से जो पहला पिलर है एनपी की रेशियो, पहले तो वो कैलकुलेट करके देखो तो सही, पिछले महीने की क्या थी और अप टू लास्ट मंथ क्या है, लास्ट ईयर की क्या थी। और दूसरा ये देखो कि क्या जो आप बिजनेस कर रहे हो इसमें पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट भी करती है क्या, कि कभी एनपी की रेशियो बढ़ भी पाएगी, या बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहते हो मैं तो लोहे की ट्रेडिंग में काम करता हूं जिसके अंदर 4% का तो ग्रोस मार्जिन होता है, तो मेरे बिजनेस में टर्नओवर कितनी भी कर लो लेकिन नेट प्रॉफिट की रेशियो 10% से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो आप देख लो लोहे की ट्रेडिंग के अंदर आपको कितने हजारों करोड़ों रुपए की लायबिलिटी को सप्लायर से खरीदा बेचा, सप्लायर खरीदा बेचा करके जो आपको फंड को मैनेज और रोटेट करना होता है, तो क्या वो वर्थ है? Was that the only business, या उस कमोडिटी बिजनेस को चलाने के लिए अब प्रोफेशनल या एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो इसको रन करेंगे, और आपके जो सपने थे डाइवर्सिफाई करने के, वो करने का समय आ गया। मैं कह रहा हूं कितना समय इंतजार करोगे, कितना समय, कब तक वेट करोगे? इतने साल तो निकल गए, जितने भी निकल गए, चलो इतने महीने निकल गए, साल निकल गए, तो ये जो चक्रव्यूह है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, उसका सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है कि एनपी रेशियो, एनपी रेशियो, एनपी रेशियो, एनपी रेशियो चल क्या रही है उसको देख लो, समझ लो, जान लो। मैं इतना इसके ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो सोच के बिजनेस हमने शुरू किया था और जो आज कर रहे हैं, अगर एनपी
कईयों की तो माइनस में चली गई है। और हम कह रहे हैं कि पहले इतना लॉस करते थे और अभी लॉस हम कम करते हैं, या पहले तो लॉस ही करते थे, अब चलो कुछ तो प्रॉफिट आता है। तो हम इस तरह से अपने मन को तसल्लियां दे रहे हैं। कैसे तसल्लियां देते हैं? चलो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है, चलो पहले लॉस में थे अब प्रॉफिट के अंदर आ गए हैं, चलो ऐसा है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। बिजनेस में आई चलाई चलती रहनी चाहिए, आई चलाई चलती रहनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जब कभी अपॉर्चुनिटी आएगी और कभी विंडफॉल गेन होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अभी तो करते रहो। ये वाली ना कंप्रोमाइज वाली अप्रोच करने की वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अपने बिजनेस के अंदर डालने वाला काम खत्म हो गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन का तो गला ही घुट गया है। हम ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में देख ही नहीं रहे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो बेनिफिट हो सकते थे वो हम कर ही नहीं रहे। भगवान ने हमें जो टैलेंट दिया है उस टैलेंट को सही तरीके से, रिसोर्स को मोबिलाइज करने में कर ही नहीं रहे हैं। अगर ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हैं तो उसी ट्रेडिशनल तरीके से ही करते चले जा रहे हैं, उसमें इनोवेशन लेके ही नहीं आ रहे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं तो वैसे ही करते चले जा रहे हैं जैसे कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से करते चले जा रहे थे। आप देखो जिन लोगों ने भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का क्वांटम जंप लिया है, वहां पर एनपी की रेशियो देख लो क्या थी। तो बेंचमार्क क्या दे रहा हूं मैं, 10% का। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, आज 5 AM के अंदर ना तुमने ये बोल दिया है कि एक बार एनपी की रेशियो को देख लो और उसको कैसे बढ़ा सकते हो, जो भी R&D करनी है कर लो। यानी कि ग्रोथ इन प्रॉफिट as well as percentage growth in profit is one of the most important pillar of the कंपनी। आपने कहा ठीक है जब समझ आ गया। एनपी यानी सब कट कटा के, आप चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर हो, ट्रेडिंग में हो, सर्विस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी भी बिजनेस के अंदर हो, एनपी तो एनपी होती है। एनपी यानी कि जितना सेल आया आपके पास और जो आखिरी में बचा, जो बचा उसको सेल से डिवाइड किया, उसकी परसेंटेज जो होती है वो नेट प्रॉफिट की रेशियो होती है। आप कह रहे हो जगमोहन क्लियर हो गया, एक तो समझ आ गया एनपी रेशियो यानी कि बिल्कुल लो मार्जिन पे काम नहीं करना चाहिए, हाई एनपी पे काम करना चाहिए। तो करो फिर, लेके आओ इनोवेशन क्रिएशन लेकर आओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए ढूंढो वो सारी चीजें क्या हो सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा है जीपी रेशियो, जीपी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले ओवरऑल हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोस मार्जिन क्या बच रहा है। अगर मोबाइल फोन खरीदा 8,000 रुपए का और मोबाइल फोन बेचा 10,000 रुपए का, तो ग्रोस मार्जिन कितना है, ग्रोस मार्जिन कितना है, खरीदा बेचा। अब खरीदने के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लो। मोबाइल फोन का रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैन्युफैक्चर करना, रॉ मटेरियल, पैकिंग एक्सपेंसेस, जॉब वर्क और कन्वर्जन एक्सपेंसेस, वो सारे ऐड कर लो। वो मान लो 8,000 की कॉस्ट आती है, बेचा 10,000 का, 2,000 का बचा, तो ग्रोस मार्जिन कितना है, 20% का। जीपी मार्जिन 20% का है। 6 का खरीदा, 10 का बेचा, जीपी मार्जिन 4,000 यानी कि 40% का है। अब ये देखो कि हमारे बिजनेस के अंदर जीपी मार्जिन कितना है, ये दूसरा पिलर है। मान लीजिए अगर जीपी मार्जिन ही बहुत कम है तो एनपी तो कम आएगा ही आएगा। किसी भी हालत में एनपी परसेंटेज जो है वो जीपी से कम ही होगी, क्योंकि जीपी में से जब आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो बाकी जो बचा वो एनपी बचता है, इसलिए जीपी मार्जिन ठीक होना चाहिए। तो अगर आज की डेट में ओवरऑल सभी प्रोडक्ट सर्विसेज का मिला के जो एवरेज जीपी परसेंटेज आती है तो वो 40% या उससे कम है, तो ग्रोथ कैसी होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, 40% का, 40% का जीपी आपको चाहिए। अगर पॉसिबल ही नहीं है देखो, 40% का जीपी पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल तो करो पॉसिबल, बनाओ पॉसिबल, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट के अंदर करो। अरे नहीं हो सकता, मुश्किल से 35% आ रहा है, 30% आ रहा है, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3% आ रहा है, जीपी परसेंटेज आ रहा है। अगर जीपी परसेंटेज ये आता रहेगा ना तो एनपी बढ़ेगा नहीं। तो अब काम किसके ऊपर करना है, जीपी परसेंटेज के ऊपर। उस तरह के प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर जीपी शीट बनानी पड़ेगी, जीपी शीट को मंथली देखना पड़ेगा। जीपी शीट के अंदर
R&D करनी पड़ेगी। आप कह रहे हो जगमोहन ये तुम क्या करने के लिए बोल रहे हो आज? मैं आपको ये करने के लिए बोल रहा हूं कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो कॉम्बो बना रखा है, ओवरऑल जो ग्रोस मार्जिन आता है वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीपी देखो, अल्टीमेटली जब बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस के अंदर जो डिसाइडिंग पैरामीटर होता है ना वो जीपी परसेंटेज ही होता है। तो इतना ग्रोस मार्जिन मेरे पास आ गया ग्रोस मार्जिन। अब ये आपके व्यापार करने के, बिजनेस करने के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ग्रोस मार्जिन आया, यानी कि 8 का मोबाइल बनाया, 10 का बेचा, 2 मेरे पास बचे हुए हैं 20%। अब मेरा बिजनेस करने की सेंस क्या करेगी, इसमें से मैं कितने बचा पाता हूं, यानी कि मेरे मार्केटिंग के खर्चे कितने हैं, ढंग से प्लान करना पड़ेगा। सैलरी के खर्चे कितने हैं, यानी कि जितना मेरे पास ग्रोस मार्जिन है ना, नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, जितना मेरे पास ग्रोस मार्जिन अवेलेबल है और अगर उसमें से मुझे इतना नेट प्रॉफिट चाहिए, तो बीच में जो बचा ना उसी से ही खर्चे करने हैं। अब सारी डिजाइन आपकी हो गई, सारी डिसीजन क्या हो गई, कैसे हो गई कि हम किसी बहुत बड़े मार्केटिंग हेड को फुल टाइम एम्प्लॉय अपनी कंपनी में रखें कि ना रखें। अगर आप रख देते हो तो उसकी जो सैलरी है मंथली और एनुअल सैलरी है, अब जीपी इतना है आपका, अगर आपने उसको रख दिया तो जीपी तो सैलरी पे करने में निकल जाएगा। मार्केटिंग की बड़ी कैंपेन करूँ कि ना करूँ, जीपी इतना है तो मार्केटिंग खर्चे में निकल जाएगा। वो बड़ा शोरूम किराए पर लूं कि ना लूं, इतना जीपी मेरे पास बचा है और इसमें से सारा तो किराए में ही चला जाएगा। खटिया कमाया तेरी चोली छिपाया, यानी कि जो भी बिजनेस करके पैसे बचे और वो सारे पैसे तो हमने बहा दिए रेंट के रूप में, बिजली के रूप में, सैलरी के रूप में, बड़े बड़ी मार्केटिंग कैंपेन के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप के अंदर। और आप कह रहे हो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी तो सेल होगी, और वही नहीं करेंगे सेल कैसी होगी? तो देखो ना कितना परसेंटेज बचता है। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू का 7.5% से ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर खर्चना नहीं है। टोटल आपके पास जो आया उसकी आपकी 8% से ज्यादा की सैलरी होनी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ बना के चलना पड़ेगा ना। अगर जीपी मार्जिन मेरा 20% है और बचाना मेरे को 10% है, तो 10% के अंदर ही सारे खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे। जीपी मार्जिन 40% है, बचाना मेरे को 10% है, बाकी 30% के अंदर ही सारे के सारे खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे। इस तरीके से कहाँ देख रहे हैं हम अपने बिजनेस को, कहाँ देख रहे हैं हम? तो कह रहे हैं काम करो, काम करो, काम करो, करो काम करो, कर करा के जो बच जाएगा वो प्रॉफिट है। नहीं, जिस भी प्रोडक्ट एंड सर्विस में हम डील कर रहे हैं उसमें देखो कि जीपी परसेंटेज है क्या। जीपी परसेंटेज में से एनपी परसेंटेज को पहले ही माइनस कर दो और बाकी जो बचा है उसी के अंदर से मैनेज करना है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हम इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, पड़ता नहीं खाता। आपने देखा होगा ना पुराने जमाने में जो बिजनेस कम्युनिटी है, खास करके बनिया कम्युनिटी के अंदर बड़ा अच्छा एक कहावत है, भैया ये तो हम काम नहीं करेंगे, इसमें ना पड़ता नहीं खाता, पड़ता नहीं खाता, तो ये नहीं करेंगे। वो बड़े क्लियर थे और इतना पैसा कमाते थे, इतना पैसा कमाते थे। अब थोड़ा इस कम्युनिटी के अंदर जो यंगस्टर्स आ गए हैं उनका ध्यान इधर उधर चला गया है, लेकिन पुराने व्यापारी जो है आज भी कामयाब है। कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टियां बनाई है, कमाल कर रखा है उन्होंने। मारवाड़ी कम्युनिटी कमाल कर रखा है, गुज्जू भाई कमाल कर रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि इस फंडामेंटल को पकड़ लिया। डेली पढ़ता रिपोर्ट, वीकली पढ़ता रिपोर्ट, मंथली पढ़ता रिपोर्ट, पढ़ता 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 नहीं खाता। तो धंधे को धंधे की तरह से करते हैं, बिजनेस करते हैं तो ठीक है, जरूरी थोड़ी सारे काम करने हैं। अरे मैं तो आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूं, जनकपुरी से तिलक नगर जाना है, जनकपुरी से तिलक नगर जाना है, बाहर मेट्रो के नीचे रिक्शे वाला खड़ा है। रिक्शे वाले को बोला कि भैया चलो तिलक नगर। कहां से? जनकपुरी से। जनकपुरी से तिलक नगर रिक्शे वाले को बोला और वो बोलता है चलो। मैंने कहा कितने पैसे? कहता 70 रुपए। मैंने कहा नहीं, 70 रुपए ज्यादा है, 50 से ऊपर नहीं दूंगा। रिक्शे वाला ना ऐसे करके बैठा हुआ था, ऐसे करके बैठा हुआ था। कहता है 50। फिर आंखें बंद करके ऐसे बैठ गया, कहता जाओ जाओ जाओ, 70 से कम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कमाल होगी यार, कमाल होगी। ये रहा जनकपुरी, ये रहा तिलक नगर, मेन रोड पे जाना है, यहाँ से बुलेट के शोरूम तक जाना है, क्या दिक्कत है? बोला तो 50 ही लगते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने खाली बैठे हो, जितनी देर में तुम मेरे से बात कर रहे हो उतनी देर में तो चक्कर लगा के वापिस भी आ जाओगे, परवाही कोई नहीं। कहता 70 रुपए। मैंने कहा चल यार 70 ही ले, बैठ। गया,
इसका मतलब ये है कि हम जैसे बिजनेस ओनर से तो रिक्शे वाला ही बेहतर है। अब उसका रेट 70 रुपए का है तो वो 50 रुपए ले नहीं रहा, कहता खाली बैठ जाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, खाली बैठ जाऊंगा लेकिन रिक्शा नहीं चलाऊंगा, 70 रुपए का रेट है, रेट नहीं खराब करूंगा। और हम क्या कर रहे हैं, चल कोई नहीं 60 दे दे माल सप्लाई, 50 दे दे माल सप्लाई, और मन को क्या क्या दे रखे हैं, यानी कि बिजी 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 बिजी। हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट तो निकले, अरे ब्रेक इवन पॉइंट की सेल होने के बावजूद भी ऊपर के और काम पकड़ते जा रहे हैं। मान लो जितनी आपने सेल करनी है उतनी सेल कर ली, जितनी सेल करनी है उतनी सेल कर ली, उसके बाद ऊपर के जो ऑर्डर हैं वो तो हमें कम से कम हाई जीपी मार्जिन के पकड़ने चाहिए जब खर्चे सारे निकल गए। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं कम से कम कितनी सेल करूं कि मेरे खर्चे तो सारे निकल जाएं, खर्चे मेरे सारे निकल जाएं, सारे खर्चे निकल जाएं, और अब उसके ऊपर जितनी सेल करूंगा मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल आ गई है, लेकिन दिन रात दोपहर को, शाम को, रात को, संडे को, मंडे को, दिन रात भागो भागो भागो, जो ऑर्डर आ जाए, जैसा ऑर्डर आ जाए, बस ऑर्डर ले लो, ऑर्डर को डाल दो और तूफानी तरीके से 100 करोड़ की टर्नओवर कर दो, लेकिन बचता कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो वही है जो 10 करोड़ की सेल करता है, 4 करोड़ प्रॉफिट कमा लेता है। इसका मतलब है कि रिक्शे वाला क्या बोल रहा है कि भैया 70 रुपए लूंगा जनकपुरी से तिलक नगर जाने के, कम से कम कुछ बचेगा तो सही, अगर बचना ही कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेहनत ही करते रहनी है और क्या मतलब उससे कुछ होना ही नहीं है, इससे अच्छा आराम से पेड़ के नीचे बैठ के सो जाओ। तो मीनिंग देयर बाय वो अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो दोपहर तक हासिल कर चुका है। कौन, रिक्शे वाला दोपहर तक हासिल कर चुका है। अब उसको पता है कि प्रीमियम क्लाइंट आएगा तो ही मुझे काम करना है, हाई जीपी प्रीमियम क्लाइंट आएगा तो ही काम करना है। अरे बाबा अच्छे हो गए ना रिक्शे वाले। आप कह रहे जगमोहन आप क्या है, चलो मास्टरी के सेशन के अंदर रिक्शे वाले का एग्जांपल कैसे दे सकते हो, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो हमें डे टू डे लाइफ के अंदर एकदम से रिलेट कर रहा है, एकदम से रिलेट कर रहा है। कोई फर्क नहीं है, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है, बिजनेस के फंडामेंटल सेम ही होते हैं। ये तरीके हैं करने के, तरीके हैं करने के। आपने कहा ओके राइट, जब मुझे समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, तुम इशारा किस तरफ करना चाह रहे हो। दो पिलर बता चुका हूं आपको, पहला कौन सा है, एनपी की रेशो क्या है, दूसरा क्या है, जीपी की रेशो क्या है। यहां से बिजनेस की शुरुआत होती है। तो तीसरा क्या है, तीसरा है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, एनपी परसेंटेज 10% कमा रहा हूं, वो जितना पैसा मैंने बिजनेस के अंदर लगाया है, जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, उस उसके परसेंटेज में मेरी आरओआई कितनी आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि मैंने बैंक में एफडी करवा दी तो बैंक से आरओआई कितनी मिलती है, 5%। एफडी का रेट कितना है, 5% या 6%, कोई और होगा तो 6.5%। अगर हमने म्यूचुअल फंड, निफ्टी, ये अलग तरह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना बनू के कर दिए तो कितना मिल सकता है हमें, 10% से लेके 15% तक की मिल सकती है, 10 से लेके 15% तक की रिटर्न आ सकती है, हमें आ सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन हो गया, 6% का रेंटल, 6% का इंक्रीमेंट, 12% तक की आरओआई आ सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर जितना पैसा हमने लगाया और बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमा लिया बिजनेस ने, और वो बिजनेस में खटिया कमाया तेरी चोली चुपाया बिजनेस के अंदर हमने री इन्वेस्ट कर दिया है। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, हमारी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आज तक का जो बिजनेस में लगा हुआ है वो हमारी पूंजी है। उस पूंजी के हिसाब से जो हमें रिटर्न आ रही है वो आरओआई की परसेंटेज कितनी है, 33%। कितनी, 33%। अगर 33% पर एनम या उससे ज्यादा की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बिजनेस करने का फायदा है। अगर बिजनेस के ऊपर जितना आपने प्रॉफिट कमा के बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, लोग क्या कर रहे हैं, सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जो कमाया चल बिजनेस के अंदर, जो कमाया बिजनेस के अंदर, कोई नेटवर्थ नहीं क्रिएट की, कोई सेविंग नहीं की, कोई अलग से अपनी प्रॉपर्टियां कुछ नहीं किया, बस कमाया बिजनेस के अंदर, कमाया बिजनेस के अंदर, और बिजनेस बढ़ते 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 इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है, इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है कि उसको भूख भी ज्यादा लगती है, वर्किंग कैपिटल की बड़ी भूख लगती है, कुंभकर्ण बन जाता
जाता है वो, तो उसको इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती है बिजनेस की, तो बिजनेस को जब बाहर से खाना नहीं मिलता तो बिजनेस के दांत जो बाहर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, अंदर ही बिजनेस अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है, अपनी हड्डियां ही खा जाता है। हमारा शरीर भी अगर बाहर से भोजन नहीं दोगे, कुपोषण होगा, तो हमारा शरीर हमारी हड्डियों को, हमारे मांस को ही खा जाएगा। उसी तरीके से हमने कई बार बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया, अब इतनी इतनी मंथली सैलरी है, इतना इतना रेंट है, इतने इतने इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, इतनी इतनी उसको सेल चाहिए कि जितनी सेल कम कर दो ब्रेक इवन पॉइंट ही हासिल नहीं होता, कम से कम इतनी सारी सेल करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा हमें बिजनेस को पोषण देने के लिए करना पड़ता है कि पहले तो 21-22 साल की उम्र से कमाना शुरू किया, कमाते 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 इतना बड़ा बिजनेस को कर दिया हमने, उसी में लगा के बाद में बिजनेस को सस्टेन करना मुश्किल हो गया, बिजनेस अपने आप को ही खाना शुरू हो गया, क्योंकि हमने आरओआई का पैमाने को ध्यान नहीं रखा कि भैया जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया है, जितना रिजर्व सरप्लस क्रिएट हो गया है, उसके मुकाबले अब मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 33% या उससे ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 33% या उससे ज्यादा नहीं आ रही तो बिजनेस में पैसा ओवर इन्वेस्टेड है, बिजनेस से पैसा निकाल लो, बिजनेस से पैसा निकाल लो, निकाल के कहीं इन्वेस्ट करो। बिजनेस हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी हेल्दी रहना चाहिए, सिक्स पैक फिट रहना चाहिए, यानी कि ऐसा बिजनेस जो कि 10% का एनपी परसेंटेज दे रहा है, 40% का जीपी परसेंटेज दे रहा है कम से कम, और 33% का आरओआई दे रहा है। ये हेल्दी बिजनेस की निशानियां हैं। जैसे उसका बीपी कितना है, शुगर कितना है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ये है ना वाइटल पैरामीटर। उसी तरीके से आपका एनपी परसेंटेज, जीपी परसेंटेज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर बिजनेस प्रॉफिट तो बहुत कमा रहा है, 10-10% है, लेकिन आरओआई जो है 3-4% की आ रही है, इसका मतलब गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। दे मशीन पे मशीन खरीदी हुई है, थोड़ा सा बिजनेस बड़ा, नई मशीन खरीद, थोड़ा बिजनेस नई मशीन खरीद, कोई पैसे हमारे पास बचे, सप्लायर की एडवांस में पेमेंट करते, पैसे बचते ही नहीं है, तो फिर हमने नई फैक्ट्री लगा ली मानेसर में, और कहीं गुड़गावा में, और कहीं जाके वो हैदराबाद में बड़े बड़े प्लॉटों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टियां पड़ी हुई है, कुछ हो नहीं रहा है, बिजनेस ओवर इन्वेस्टेड है, इतना ओवर इन्वेस्टेड है। अरे उसको बेच के कहीं ढंग से लगाया होता तो बिजनेस करने की सेंस होती, वरना जनरेशन की जनरेशन जो है वो काम करने में निकल जाती है। बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी का बिजनेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन ना पैसे नहीं होते, हमेशा चिंता ही करते रहते हैं, ये लोन की ईएमआई दे, उसको पूरा कर, इधर से लोन उठा, उसका बैंक ट्रांसफर कर, इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन पैसे कभी होते ही नहीं है। और पिताजी बेटे को भी ये समझाते हैं, बच्चे को भी, कि बच्चे लगे रहो, बेटा बेटी दोनों ही करते हैं बिजनेस, बच्चे बच्ची लगो बिजनेस के अंदर, एक बार बैठो तो सही, दुकान पे तो बैठो, फैक्ट्री में तो बैठो, देखो तो सही होता क्या है, समझो तो सही, बाहर बाहर से बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, बिजनेस में बैठ के काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। पहले पिताजी ने पूरा समय निकाल दिया अपना, कभी मम्मी को घुमाने नहीं लेकर गए। अरे कम से कम अपनी स्पाउस के साथ में कहीं गोवा चले जाओ, गोवा नहीं जाना तो फिर शिमला ही चले जाओ, शिमला नहीं जाना तो वैष्णो देवी हो आओ। अरे अरे कोई 7 डेज का टूर ही बना लो फैमिली के साथ में, कोई 10 दिन का बना लो, कोई इंडिया से बाहर चले जाओ, चलो इंडिया के अंदर रहना, अंदर रह लो, कुछ तो कर लो, घूम लो, फिर लो, खा लो, पी लो, जिंदगी के नजारे भी देख लो, देख तो लो कि पहाड़ों में सूरज निकलता है तो दिखता कैसे है, पहाड़ों से उगता सूरज दिखता कैसे है, और समुद्र में डूबता सूरज लगता कैसे है, अरे देख तो लो। अरे अरे रोज जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं रिजॉर्ट के अंदर, उसको महसूस तो कर लो। बिना काम किए एकदम मगरमच्छ की तरह रिजॉर्ट पे पड़े रहने के जो आनंद है वो एक बार लेकर देख तो लो। काम 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 काम, आरटीजीएस 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 कर दो, इधर से ले लो उधर दे दो, इधर ले लो उधर दे दो, पैसे ले लो पैसे दे दो, पैसे ले लो पैसे दो। अरे पैसों का हिसाब करने के लिए ही जन्म हुआ था क्या? सारा दिन पैसे का इंतजाम, जहां पैसे वहां पैसे, इधर पैसे उधर पैसे, उसी के चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं। तो क्या हो गया? तो हम कह रहे अच्छा जगमोहन, अब समझ आई तेरी बात, मैं तो एनपी ठीक ठाक कमा रहा था लेकिन आरओआई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, यानी कि सारा का सारा पैसा मेरा बिजनेस के अंदर अनप्रोडक्टिव रूप से इन्वेस्टेड था। अगर मैंने बिजनेस से पैसा निकाल के बाहर रखा होता, बिजनेस को बोलता कि भाई 33% पर एनम से ऊपर की रिटर्न देता है तो तेरे को मैं करूंगा, और बाहर के पैसों से मैं लाइफ भी इंजॉय करता, बैकअप भी रहता, ना कोई लोन होता ना कोई लायबिलिटी होती, डेप्ट फ्री और कैश रिच बिजनेस रन करता। आप समझ में आया?
डेप्ट फ्री और कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए खाली एनपी की परसेंटेज नहीं, जीपी की परसेंटेज नहीं, आरओआई की परसेंटेज को भी चेक करना है। 3 पिलर लग गए, तो चौथा पिलर कौन सा है? चौथा पिलर तो ना इतना शानदार है, आपको भी मजा आ गया। चौथा पिलर है सी 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 सी, कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल, अब ये क्या होता है कैश कन्वर्जन साइकिल? कैश कन्वर्जन साइकिल होता है कि मेरा पैसा कितनी तेजी से घूमता है बिजनेस के अंदर, कितनी तेजी से घूमता है। कैश कन्वर्जन साइकिल यानी कि मेरे पास पैसा है, मैंने खर्चा बाहर दिया 8,000 रुपए और एक मोबाइल खरीद लिया, उसको मैन्युफैक्चर कर दिया, अब उसको मैंने बेच दिया और कस्टमर से पैसे ले लिए। तो 8,000 बाहर खर्चे और 10,000 रुपए लिए, 2,000 का प्रॉफिट कमाया। तो 8,000 जाने और 10,000 आने में जितने दिनों का अंतराल है उसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि कितनी तेजी से मैं कर पा रहा हूं। मान लीजिए आप जो है अपने पास जब आप सेल करते हो तो 3-3 महीनों की उधारी मार्केट में देते हो, तो 90 दिनों के लिए तो पैसा फंस ही गया बाहर। उसके बाद आप कहते हो कि मेरे पास 3-3 महीनों की इन्वेंट्री पड़ी रहती है, तो 90 दिन ये हो गए, 90 दिन वो हो गए, 180 दिन तो इसी में घुस गए आपके। और आप कहते हो कि आप इंपोर्ट करते हो जी, इंपोर्ट करते हो इंपोर्ट, या फिर आप एडवांस में पेमेंट करते हो, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट 0 हो गई। तो 90 डेटर्स के जमा 90 इन्वेंट्री के 180 दिन माइनस क्रेडिटर के 0 दिन, यानी कि 180 दिनों के बराबर का पैसा आपका फंस गया बिजनेस के अंदर। तो अब कितने भी एनपी कर लो, कितना भी जीपी कर लो, कितनी भी आरओआई ले आओ, रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। क्यों नहीं है पैसे? क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल की वजह से पैसे तो बिजनेस के अंदर ही फंस गए। आप कह रहे हो जगमोहन यार ये तो आज का सेशन बड़ा कमाल का है, तुमने तो इतने सिंपल तरीके से पूरा का पूरा कैश फ्लो का फंडामेंटली खोल के बता दिया, हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। तो सोचो, अरे इसीलिए तो मैं 5 AM के अंदर सिंप्लीफाइड तरीके से आपसे करता हूं। तो कैश कन्वर्जन साइकिल अगर छोटा होगा, मान लो 45 दिनों का होगा तो पैसे जल्दी आएंगे, 30 दिनों का होगा और जल्दी आएंगे, 15 दिनों का होगा और जल्दी आएंगे। अरे ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए बड़ी हैं, जैसे कि पतंजलि, जैसे कि अडानी, जैसे कि अंबानी, जैसे कि टाटा, जैसे कि वी जोन, जैसे कि अनमोल बिस्किट, जैसे कि उकाया बैटरी वाले, वो कैश क्यों जनरेट करते हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनका कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा है। कईयों का तो नेगेटिव है नेगेटिव है, वॉलमार्ट वाले का नेगेटिव है, डी मार्ट वाले का नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें लगता है ना कि यार ये मतलब इतनी बड़ी कंपनियां बड़ी कैसी हो गई, क्योंकि इन सभी कंपनियों ने 4 पिलर में से जो कैश कन्वर्जन साइकिल का पिलर है ना, उसके डेज बहुत छोटे रखे हुए हैं, बहुत छोटे रखे हुए हैं, बहुत छोटे रखे हुए हैं। हम क्या करते हैं, डिस्काउंट लेने के चक्कर में जितना पैसा हमारे पास है कैश डिस्काउंट लेने के चक्कर में परचेज कर डालते हैं, तो क्या होगा, कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। तो कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा होना चाहिए। आप कह रहे हो जगमोहन मजा आ गया, मजा आ गया आपकी बातें सुन के। और अब मैं जरा चेक करूंगा कि पहला पिलर मेरे बिजनेस की एनपी परसेंटेज आ क्या रही है। अगर 1-2% की नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है तो मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि मैं इनोवेशन, क्रिएटिविटी, R&D, वर्किंग, कोलैबोरेशन, ज्वाइंट वेंचर जो मेरे को करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा अपने पैशन को, अपनी 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 इच्छा शक्ति के हिसाब से, जो भी आपका पैशन है उसके हिसाब से अपनी एनपी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो करना मैं करूंगा। जीपी मार्जिन मैं करूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैं देखूंगा और कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा करूंगा। तो ये हैं 4 पिलर, किसके, 4 पिलर ऑफ कैश रिच बिजनेस। कैसा लगा, कैसा लगा आज का सेशन? बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर, बता दो बता दो बता दो। कुछ डिफरेंट लगा, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला, कुछ इंटरेस्टिंग लगा, क्या सीखा, क्या पाया, क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहते हो
कह दो कौन जो मेरे साथ लाइव है, लाइव, क्या बात है, 5 AM एकदम डिवाइन टाइम के ऊपर। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये बस आपसे ही जो एक्सपीरियंस लिया है और आप ही को बता रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। चलो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग अब धीरे धीरे सभी लोग देखेंगे, समझेंगे। अरे बिजनेस के फंडामेंटल को कैश फ्लो के फंडामेंटल से करेंगे तो मजा आएगा। तो मुझे बता दो क्या लेकर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो देखता हूँ मेरे साथ कौन कौन लाइव है आज। के महेश्वरी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के सर। डॉक्टर संजय नरवाल जी, क्या बात है, द मोस्ट कंसिस्टेंट अर्ली राइजर डॉक्टर संजय नरवाल जी, स्वागत है आपका। जबरदस्त जगमोहन जी, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट। संजय जी, बाबू जी कह रहे हैं ROI वाज न्यू, विल इम्प्लीमेंट। हाँ वैभव जी, प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ROI 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 ROI। कहीं बिजनेस के अंदर ओवर इन्वेस्टेड तो नहीं है। कुलजीत जी कह रहे हैं कि एवरी टाइम देयर इज वन लर्निंग। थैंक यू कुलजीत जी, आप तो वैसे ही बिजनेस टाइकून और एकदम जबरदस्त तरीके से फार्मास्यूटिकल के अंदर आपका टावर देख के मजा आ गया। लुधियाना में क्या शानदार आपने ऑफिस बनाया है, एक के बाद पूरी पूरी की पूरी आपका कॉर्पोरेट ऑफिस का जो कल्चर क्रिएट किया है, मजा आ गया था उस दिन आपके ऑफिस में जाके। आप तो इन सब प्रिंसिपल्स को शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं और अपनी गट फीलिंग के ऊपर और अपनी सिक्स सेंस का पूरा विश्वास करते हैं, और वो हमेशा सही है क्योंकि यू आर ए बॉर्न एंटरप्रेन्योर। बहुत बढ़िया कुलदीप जी, यस। सुरेंद्र जैन जी कह रहे हैं माइंड ब्लोइंग टिप, थैंक यू सुरेंद्र जी। और सुशील जी कह रहे हैं अमेजिंग, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट। तो कुलदीप जी कह रहे हैं कैश कन्वर्जन साइकिल के ऊपर फोकस रखना है। हाँ मतलब पता तो है लेकिन फोकस, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, रिजल्ट फॉलो। जैसे उसको ढीला छोड़ा वैसे सारे वहीं फंस जाते हैं, या डेटर में या इन्वेंट्री में या क्रेडिटर से उधारी नहीं ले रहे वहां पे। ओ माय गॉड, क्या बात है। चलिए ठीक है, समय की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले सैटरडे फिर नए सेशन के साथ एक डिफरेंट तरीके से हम चीजों को रिव्यू रिवाइज करेंगे, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।